गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और साथ में अपने मम्मी पापा की बातें मान रहे होंगे और जो भी स्कूल से आपको टास्क्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे आप कंप्लीट भी कर रहे होंगे। दैट इंक्लूडिंग आपको जो साइंस में नोट्स बनाने को बोला जाता है वो ज़रूर आप कर रहे होंगे। अगर हम लास्ट लेक्चर तक की बात करें तो अभी तक हमने एक बहुत बड़ा सा पार्ट कवर कर लिया है और वो पार्ट ये है कि जो भी हमारे बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा था वो हमने देख लिया। उसमें सबसे पहला ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा था, कौन से न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हो रहा था? सबसे पहला न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हो रहा था हमारे माउथ में। और किस चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। और लास्ट तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी थी, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट अभी तक जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुका होगा और सिंपल शुगर का एक फॉर्म है ग्लूकोज। ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया होगा अमीनो एसिड्स में और फैट का फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये चीज़ें तो आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है और किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है और वो स्टेप है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सारा का सारा ब्रेकडाउन वाला जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए था वो जब हमें मिले उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स का होता क्या है, उनका जो प्रोसेस होता है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का, उनका जो हमारे बॉडी में जो काम है वो काम होता कैसे है, उसके लिए सबसे पहला स्टेज है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ तक आते आते पूरा का पूरा फूड ब्रेकडाउन कर चुका है। दैट मीन्स कि पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। उसमें जो यूज़फुल पार्ट्स थे वो हमने अलग से निकाल लिया, हमारी बॉडी ने अलग से उसको निकाल लिया है। अब आता है जब निकाल लिया तो उसको अब एब्जॉर्ब करने वाली बात आएगी, उसको स्टोर करने वाली बात आएगी, उसको जगह जगह पे पहुँचाने वाली बात आएगी। तो क्या कह रहा है कि जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये मान लो इंटेस्टाइन का एक पाइप है, पाइप की ओपनिंग सामने से अगर आप देखोगे तो ऐसे ही एक होल जैसा दिखाई देगा। होल का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाले पार्ट पे जो भी लाइंस बने होंगे इस तरह के, उन लाइंस को हम बोलेंगे आउटर लाइनिंग्स। ठीक है। और जो लाइनिंग्स अंदर की तरफ बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इनर लाइनिंग्स। तो इनर लाइनिंग्स में जो ब्लड वेसल्स होंगे उनके बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन किसको बोला जा रहा है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड आइटम्स थे वो ब्लड वेसल्स के पास तक जा रहा है। ठीक है। जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन से प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है ये एब्जॉर्ब्ड फूड को या फिर डाइजेस्टेड फूड आइटम्स का, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड विलाई। और विलाई को विलाई जो है प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा विलस। विलाई क्या है कि ये जो मैंने आपको ये दिखाया ये पिक्चर, ठीक है, अगर आउटर लाइनिंग्स को हटा दिया जाए, एक प्रॉपर मैं गोल सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मान लो आपका ये गोल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। ठीक है। इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? विलाई। और इसका जो एक सिंगल जो ये वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो इसको क्या बोलेंगे? विलस। ठीक है। तो विलस और विलाई आपको क्लियरली आई होप समझ में आ गया होगा कि विलाई जो होता है वो जो इनर बाउंड्री है उसमें प्रेजेंट होता है और ये सारे ब्लड वेसल्स के ही एक तरीके से पार्ट होते हैं। ठीक है। इसके बारे में कह रहा है कि दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड।
ये जो विलाई है, अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो एक सिंपल आपके पास ये स्ट्रक्चर होता गोल सा, जिसके अंदर प्रॉपर कुछ है ही नहीं, प्रॉपर आपके पास में अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आप स्पंज की बात करो तो स्पंज के अंदर बहुत सारी छेदें होती हैं, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा छेदें होती हैं उतना ही ज़्यादा ये इंश्योर करता है कि अगर उसको पानी में हम डिप करेंगे उतना ही ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वही उसकी जगह पे कोई फ्लैट बिल्कुल प्लेन सा प्लास्टिक का कोई उतना ही मोटा सा आप स्ट्रक्चर आपने लिया होता, उसको पानी में अगर आप डिप करते तो क्या पानी उतना एब्जॉर्ब होता? तो आंसर है नहीं। अगर आप एक शेप लेते, मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप लेते, ठीक है, ठीक है, ये इतना बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप आपने लिया हुआ है, ठीक है, और दो तरह के सेम साइज़ के दो रेक्टेंगुलर शेप लिए हैं। एक आपने प्लास्टिक का पूरा ये इतना बड़ा सा शेप लिया हुआ और दूसरा स्पंजी वाला पूरा लिया हुआ जिसके अंदर ढेर सारे छेदें हैं, ठीक है, तो किस में सबसे ज़्यादा पानी रिटेन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा छेदें होंगी उसमें सबसे ज़्यादा पानी रिटेन करेगा। इन द सेम मैनर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके इनर वॉल्स हैं, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसीलिए होते हैं ताकि वो ढेर सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हुआ है या डाइजेस्टेड फूड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे, ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो हर एक ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे जुड़ा हुआ है? स्मॉल ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं? The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body। ठीक है, क्या कह रहा है कि absorbed substances are transported via the blood vessels to different parts of the body। तो ब्लड वेसल्स क्या काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड थे या फिर डाइजेस्टेड फूड थे उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जहाँ पे उसको पहुँचाया जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचा रहे हैं ये ब्लड वेसल्स। एक तरीके से कैरियर का काम कर रहे हैं ये ब्लड वेसल्स, और इसीलिए ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सर जहाँ पे इनको पहुँचाना था वहाँ पे जब पहुँच जाता है फूड, उसके बाद से दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो ये जो हमने फूड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया, उसके बाद वो बॉडी का पार्ट कुछ स्पेसिफिक काम करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि हमारे बॉडी की ग्रोथ हो सके और कहीं पे भी अगर मान लो कट पिट गया, इंजरी हुई है तो वो वापस से हील हो सके, तो उसके लिए हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो हमने फूड लिया था वो सिंपली प्रोटीन को हमने देखा था कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था। अब अमीनो एसिड को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर सके। इन द सेम मैनर और भी डिफरेंट साइट्स पे, हमारे बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस पे जो भी ये डाइजेस्टेड फूड आइटम्स जाते हैं या फिर जो ब्रोकन डाउन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब पहुंचते हैं, उन सब जगहों को बोलते हैं टारगेट साइट्स। ठीक है, तो टारगेट साइट्स पे पहुंचते हैं और मान लो कार्बोहाइड्रेट का टारगेट साइट है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? बेसिकली एनर्जी बनाने का प्रोसेस करेगा और वो अपने साथ में कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा जिससे एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा हो ढेर सारा। ऐसी प्रोटीन का भी प्रोसेस है, ऐसे ही आपका फैट का भी प्रोसेस है। तो बेसिकली जहाँ पे उस सब्सटेंस को जाना चाहिए, जहाँ पे उसका कुछ काम हो पाएगा, जहाँ पे वो कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस जगह पे पहुँच जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड आइटम्स थे। और इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो भी हमारे डाइजेस्टेड फूड आइटम्स थे वो ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने टारगेट साइज तक जब पहुंच जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, टारगेट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है फूड आइटम्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन into carbon dioxide and water and energy is released
ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज जो है सिंपल शुगर का एक फॉर्म है, किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट की अगर सिंपल शुगर्स का एग्जांपल लो तो ग्लूकोज वन ऑफ द एग्जांपल्स है। तो ये ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हुए अंदर लेते हैं, तो वो जब ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और पानी रिलीज़ करता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसका हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लूकोज, ठीक है, GLUCOSE, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और दे विल रिजल्ट इनटू रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पूरा लिख लेना आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या रिलीज़ कर रहा था? वाटर, वाटर को H2 बोलते हैं, और प्लस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। ये एनर्जी ही हमारे बॉडी की जो भी डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको एनर्जी देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप याद रहेगा कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसको बस कांटेक्ट में आना है, किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आएगा एनर्जी रिलीज़ होगी, पानी रिलीज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है उसी को हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर निकलता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब फूड या फिर अनडाइजेस्टेड रह गया हो सकता है पूरा प्रोसेस ना हो पाया हो, कुछ गड़बड़ी हो गई हो पूरे प्रोसेस में, या तो अनडाइजेस्टेड फूड हो या फिर अनअब्जॉर्ब्ड फूड हो, वो कहाँ पे पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। आई होप यहाँ तक का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे जो भी ब्रेकडाउन्स होने थे लास्ट में, वो सारे के सारे ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो ही जाएंगे। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं उन डाइजेस्टेड फूड को और ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट साइट्स तक पहुंचा देते हैं। और ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट साइट्स तक जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है अनडाइजेस्टेड फूड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड आइटम्स, वो सारा का सारा कहाँ पहुंचते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।